हे गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सीन डीन के ऑफिस का होता है। डीन मिस फ्रैंक से कह रहे होते हैं कि क्या मैं आज रात डीमन क्लैन के टेलीपोर्ट सर्कल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिस फ्रैंक कहती है कि चुप रहो, दरवाजा खुला है। क्या तुमको पता नहीं है कि हमारे स्कूल में पैराडाइज के कितने सारे स्पाई यानी कि जासूस घूम रहे हैं। तो डीन कहते हैं कि मुझे पता है, 6 स्पाई हमारे स्कूल में ब्रांच के द्वारा भेजे गए हैं और उनको लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उन सभी को मार दिया है। ये सुनकर मिस फ्रैंक गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। क्या तुमको पता है कि ये कितना सीरियस मैटर हो चुका है। तुमने उन सबको मार दिया, उन सारे इमोर्टल्स को। तुम्हारी ही वजह से मुझे एक बार एक वीराना गांव में जाना पड़ा था। तुमको तो पता ही है कि कोई भी एक्शन पैराडाइज के खिलाफ जर्नल प्रेसिडेंट लेते हैं। मिस फ्रैंक ये सारी बातें चिल्ला के कह रही होती है, जिसकी वजह से उनके मुंह से थोड़ा बहुत थूक डीन के मुंह पे जा रहा होता है। डीन कहते हैं कि क्या आप मेरे फेस पे थूकना बंद करोगी। अगर मैं उन लोगों को नहीं मारता तो वो लोग हमारे लिए खतरा बन सकते थे, इसीलिए मैंने उन लोगों को मारा है। मैं तो बस वुनेंग गुंगसन हेल्प कर रहा हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो ओल्ड फोक्स की कभी हिम्मत नहीं होती कि वो पैराडाइज के खिलाफ खड़े हो। मिस फ्रैंक कहती है कि उनको ओल्ड फोक्स मत बुलाओ, वो लॉर्ड जनरल प्रेसिडेंट है। ये बात सुन के डीन थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड जनरल प्रेसिडेंट ये चीज को वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, यानी कि उन्हें ये चीज बनना ही नहीं चाहिए था, वो तो गलती से बन गए हैं। अगर पैराडाइज री इलेक्शन में प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं होते तो वो कभी भी उनसे अपना बदला लेने के लिए नहीं सोचते। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड स्टोरी सुनाई जाती है। 500 सालों पहले पैराडाइज ने यानी कि स्वर्ग ने एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट चालू किया था स्वर्गीय दक्षिणी द्वार के साथ, जिसकी वजह से ह्यूमंस और डीमंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता। और जब ये बात डीमन किंग क्यूतियान को पता चली तो वो बहुत ही घबरा गया और वहाँ से ये चीज जानकर चला गया, लेकिन उसने उससे पहले फेरी पीसेस खा लिए थे। और जब ये बात पैराडाइज यानी कि स्वर्ग को पता चली तो उसने क्यूतियान के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने फेरी लैंड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन उससे पहले क्यूतियान ने टेरन क्लैन और डीमन क्लैन को पैराडाइज के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। और इन दोनों ताकतों ने ये डिसाइड किया कि अब ये दोनों ताकतें साथ में मिलकर पैराडाइज के खिलाफ लड़ाई करेंगे। डीमन क्लैन में मेन ताकतवर क्लैन यानी कि द बुल डीमन क्लैन को बुलाया गया, जिसने डीमन क्लैन के एम्पेरियर का कमांड संभाला। और टेरन क्लैन की तरफ से टाइटो मास्टर अलायंस के यूनेंग गुंगसन ने कमांड संभाला। लेकिन लड़ाई के दौरान ये दोनों क्लैन यानी कि डीमन और ह्यूमन क्लैन के लोग पैराडाइज यानी कि स्वर्ग के ऊपर अपना अपना स्वार्थ लेके बैठे हुए थे और इसी वजह से ये लोग क्यूतियान के ही खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से क्यूतियान लड़ाई में बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। और जब उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब खतरे में है तो उसने अपने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। दक्षिणी गेट पे बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और क्यूतियान के सीक्रेट टेक्निक की वजह से उसकी सोल कई पीसेस में बिखर गई और यहाँ पे डीमन किंग मर गया। दोस्तों, अब हम क्यूतियान को हमेशा डीमन किंग ही कहा करेंगे, ओके? लेकिन उसकी आयरन रोड अभी भी जिंदा है, वो कहीं ना कहीं पे है। मिस फ्रैंक रोते हुए कहती है कि इतने ग्रेट इंसान के रोड को आयरन रोड ही क्यों कहा जाता है, इसको कुछ और भी कह सकते हैं जैसे कि मैजिक रोड। तो डीन कहते हैं कि हाँ, पहले इसका एक अच्छा नाम था जो कि बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन वो नाम धीरे धीरे गायब हो गया और किसी को भी इस आयरन रोड का ओरिजिनल नाम नहीं पता है, इसीलिए इसे सब आयरन रोड कहते हैं। दोस्तों, ये जो आयरन रोड है ये डीमन किंग यानी कि क्यूतियान का है और इसमें बहुत ही पावर है। डीन कहते हैं कि उस बूढ़े लोमड़ी यूनेंग गोंगसन ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही काम अच्छा किया है, उसने मुझे यहाँ पे एक पुराने गांव में भेज दिया, नहीं तो मैं इस चीज को कभी नहीं खोज पाता। और उसके बाद डीन बताते हैं कि शाओसिंग लू के पास सोल अट्रैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रेयर है और बहुत ही मजबूत भी है। इसके जरिए हम टूटे हुए सोल को वापस से जोड़ सकते हैं, जैसे कि डीमन किंग का टूटा हुआ सोल। मैंने बहुत सालों में क्यूतियान के कुछ सोल खोज लिए हैं और उसे इकट्ठा करके जागरूक किया हुआ है। जब शाओसिंग की बॉडी से उसकी आत्मा निकल जाती है तो मैं इसमें से कुछ सोल उसके अंदर डाल दिया करता हूँ ताकि क्यूतियान की सोल इसके शरीर को नेचुरली एक होस्ट की तरह अपना लेवे। इस तरह से एक ही बॉडी में 2 सोल जुड़ जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि शाओसिंग लू ने डीमन किंग के 9 टेक्निक में से एक टेक्निक जिसका नाम मल्टीपल बॉडी टेक्निक है वो सीख भी लिया है। शाओसिंग लू ने कल्टीवेशन में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है और इसी वजह से वो गॉड ऑफ कल्टीवेशन भी बन गया है, जिस वजह से उसे बाकी सब शिष्यों की तरफ से बहुत ही ज्यादा शाबाशी मिली है। लेकिन उसके दिमाग में क्यूतियान की एक भी मेमोरी नहीं है। उसके बाद डीन कहते हैं कि मुझे बहुत सारे डाउट्स है जिसको क्लियर करने के लिए मैं वापस से टाइटो मास्टर स्कूल के इंपीरियल सिटी में गया कि मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर तो जरूर मिल जाएगा। और मैं शायद सही भी था और मैंने वहाँ पे देखा कि क्यूतियान यानी कि डीमन किंग की सोल को रुई सेंगवान की बॉडी में डाला जा रहा है। ये सुनकर मिस फ्रैंक
कहती हैं, रुई सेंगवान सुनने में तो काफी फेमिलियर वर्ड लग रहा है। तो डीन कहते हैं कि हाँ, अभी अभी वो स्टूडेंट हमारी क्लास में आया हुआ है जो अभी एयरशिप से आया था। डीन कहते हैं कि हाँ, वो एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में अभी अभी एयरशिप से आया हुआ है। उसके बाद डीन कहते हैं कि मैंने उस इंपीरियल सिटी के स्कूल में और भी ज्यादा कुछ सीखा। सीक्रेट पवेलियन यानी कि गुप्त मंडप के दस्तावेजों के अनुसार मैंने ये ढूंढा कि टेरन क्लैन, पैराडाइज क्लैन और डीमन क्लैन, ये सारे क्लैन डीमन किंग यानी कि क्यूतियान के सोल को अपने अपने यंग बच्चों में डालना चाहते हैं। जैसे कि डीमन क्लैन वाले युआन ची में, जिसकी उम्र 1900 साल है और इसके अंदर भी इनबॉर्न सोल टेक्निक अनलॉक है। पैराडाइज क्लैन वालों ने याबिया साओ को चुना है जिसकी उम्र 1700 साल है और इसके अंदर भी इनबॉर्न सोल टेक्निक अनलॉक है। और टीरियन क्लैन वालों ने रुई सेंगवान को चुना है जिसकी उम्र 16 साल है और इसके अंदर भी ईबॉर्न सोल टेक्निक क्लाउड रीडिंग है। और एक बच्चा है जिसका नाम शाओसिंग लू है, इसकी उम्र 15 साल की है और इसके अंदर ईबॉर्न सोल टेक्निक है, साथ में मल्टी बॉडी टेक्निक भी है। और दस्तावेज में ये बताया गया है कि जब ये 9 बच्चे एक साथ आएंगे तब जाके क्यूतियान यानी कि डीमन किंग की आत्मा जुड़ेगी। लेकिन इन 9 बच्चों में से किसी एक के अंदर ही ताओकियान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाकी 8 बच्चे नॉर्मल ही है। और गुप्त मंडप के दस्तावेज के अनुसार जिसकी सोल एकदम परफेक्ट है और जिसके पास मल्टीपल बॉडी टेक्निक है वही ईबॉर्न सोल टेक्निक का होस्ट होगा। तो मिस फेंग सोचती है कि कहीं शाओसिंग लू तो नहीं, क्योंकि शाओसिंग लू मल्टीपल बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। डीन कहते हैं कि हाँ, शाओसिंग लू ही क्यूतियान का ईबॉर्न सोल टेक्निक का होस्ट है। और फिर डीन हंसते हुए कहते हैं कि क्या मैं महान हूँ, मैंने तो ईबॉर्न सोल टेक्निक को बहुत ही आसानी से एक बच्चे में खोज लिया जो कि क्यूतियान के साथ जुड़ सकता है। तो मिस फेंग कहती है कि तुम इतना आगे मत बढ़ो, अभी ये इतना आसान नहीं होने वाला है। मिस फेंग कहती है कि मुझे चिंता हो रही है कि उन लोगों में से कोई भी क्यूतियान के सोल को किसी और के साथ उसे जोड़ ना दे। डीन कहते हैं कि उनका सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि वो क्यूतियान के सोल को वापस से रिस्टोर करे, बल्कि वो तो कुछ और ही करना चाहते हैं। मिस फेंग ये सुनकर कहती है कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या उन लोगों का ये पर्पस नहीं है कि वो क्यूतियान के सोल को वापस बनाए या वापस जिंदा करे। डीन बताते हैं कि डीमन किंग का सोल सुपरमैन की तरह है, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो सब चाहते हैं कि वो लोग किसी लड़के में क्यूतियान की सोल को इकट्ठा करके डाल देवे और उसे हमेशा के लिए वहाँ पे लॉक कर देवे। वो लोग क्यूतियान को यानी डीमन किंग को वापस से जिंदा करना नहीं चाहते। और फिर डीन बताते हैं कि अगर किसी की बॉडी में सोल को डालना है तो वो उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है, उसकी साइकिक पावर पे नहीं। और जो भी अपने सोल रिसेप्शन की पूरी पावर इस्तेमाल कर सकता है वही क्यूतियान की पूरी पावर को भी यूज कर सकता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि याबेई साओ इमोर्टल क्लैन का मेंबर है और ये अपने रिसेप्शन पावर का पूरा इस्तेमाल करना जानता है। और दूसरे नंबर पे युआन ची है जो कि डीमन क्लैन से है और ये एक बॉडी कल्टीवेटर है और ये भी अपने सोल प्रिसेप्शन को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद आता है रुई सेंगवान जो कि अपने स्कूल से और अपनी फैमिली से पूरा ट्रेंड है और वो भी बचपन से इसे ट्रेनिंग मिलती आ रही है। और उसके बाद आता है हमारा शाओसिंग लू जिसके पास स्ट्रॉन्ग ईबॉर्न सोल है, लेकिन इसका सोल प्रिसेप्शन बहुत ही कमजोर है। मिस फेंग कहती है कि हाँ, ये तो अपने सोल को हमेशा खो देता है। डीन कहते हैं कि पूरी तरह से नहीं, मैं उसकी इस कमजोरी को बदलने के लिए कुछ कर रहा हूँ। और कहते हैं कि जैसे ही मैं फ्री होऊंगा एक हजारों साल पुरानी इवल सोल को पकड़ के उसके प्रैक्टिस के लिए उसके पास ले जाऊंगा। तो मिस फेंग कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम एक इवल सोल को ले जाओगे। डीन कहते हैं कि शाओसिंग लू के पास डीमन किंग यानी कि क्यूतियान की आत्मा है, तो अगर 1000 साल पुरानी इवल सोल उसे खा सकती है तो उसके शरीर में इन ताकतों को इकट्ठा करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद शाओसिंग लू की आत्मा उन लोगों से कम नहीं है जिनके पास मजबूत सोल प्रिसेप्शन है। उसके बाद मिस फेंग पूछती है कि इवल सोल की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद भी आपने उसकी सोल से उसकी बॉडी अलग होने में उसकी मदद क्यों की। डीन कहते हैं कि मुझे यकीन था कि वो ना नहीं कहेगा। मैंने जब उसे गोद लिया था तब मैंने उसके स्कूल की और उसके रहने का इंतजाम किया था और कहा था कि तुम मॉन्स्टर्स को मार के खाना खा लेना, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने भूख लगने पे मॉन्स्टर्स को मारा और उन्हें खाया, जिसकी वजह से वो कभी कभी मॉन्स्टर्स को बिना मारे ही खा जाया करता था और इसी वजह से उसका सोल प्रिसेप्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। मिस फेंग मन में ही कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये आदमी कभी स्टूडेंट्स की भलाई के लिए उनके अनुसार उन्हें कभी पढ़ाएगा या ट्रेन करेगा। उसके बाद वो कहती है कि आई एम सॉरी डीन, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा था कि आप शाओसिंग के खाना बनाने के टैलेंट को अपने दारू खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हो। डीन ये बात सुनकर गुस्से में कहते हैं कि हाउ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। डीमन गॉड के इस एपिसोड में यही
यहीं तक। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।